अक्सर देश में भारत, हिंदुस्तान या इंडिया इस बात को लेकर बहस छिड़ती रहती है। कई लोग देश के नाम को लेकर अलग अलग राय भी जाहिर करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस भारत को लेकर अपने ही देश में लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वही लोग अब पूरी दुनिया से अपने भारत के साथ अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे, क्योंकि भारत महाद्वीपों से अलग होने वाला है। ऐसा हम नहीं बल्कि जिस भूखंड पर भारत मौजूद है उसकी वर्तमान स्थिति बता रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है और इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया से अलग हो जाएगा। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं वीडियो में। दरअसल धरती का विकास और उससे हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ अलग था। आज जिस पृथ्वी की शक्ल आप मानचित्र में देखते हैं, असल में वो अपनी शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जलते हुए आग के गोले की तरह थी, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई, महासागरों का जन्म हुआ, रेंगने वाले जीव पैदा हुए। ये तो हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नजर आने वाले देश की बनावट हमेशा से ऐसी थी? क्योंकि आज हम बात करेंगे धरती पर भारत देश के निर्माण की। वही देश जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। देशभक्ति के भरी भावना के साथ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारे देश का निर्माण कैसे हुआ और इसकी बनावट के पीछे क्या वजह है। बात शुरू होती है आज से 27 करोड़ साल पहले से। उस समय पृथ्वी को अस्तित्व में आए 4 अरब 20 करोड़ साल हो गए थे। उस समय पृथ्वी पर जीवन का बस एक टुकड़ा था। उस समय कोई उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया ये सब कुछ नहीं था। बस केवल एक ही जमीन का टुकड़ा था जिसका क्षेत्रफल आज के सभी देशों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर था। हमारे आज के विद्वानों ने उस समय के उस जमीन के टुकड़े को पेंगिया का नाम दिया। लेकिन समय के साथ ये जमीन का टुकड़ा 2 भागों में बंटना शुरू हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण जमीन के नीचे बहने वाले मैग्मा और वोल्केनिक एक्टिविटी थी। पेंजिया का एक भाग टूटकर उत्तर की ओर चला गया जो कि लॉरेशिया, और एक भाग टूटकर दक्षिण में चला गया जो कि गोंडवाना कहलाया। हमें यहाँ गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट पर ही ध्यान देना है, क्योंकि इसी गोंडवाना से ही टूटकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ तक कि अपना भारत भी अस्तित्व में आया। आज से 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना टूटना शुरू हुआ और ये सब द्वीप बने। और आज हम मानचित्र या जिस सैटेलाइट से पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले इसका रंग रूप बिल्कुल अलग था। आज से करीब 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की कोई सीमा या कोई खंड नहीं था। सब कुछ भूमि का एक बड़ा हिस्सा था। धरती के इस विशाल महाखंड को पेंजिया नाम से जाना जाता है, जिसे टूटकर अलग हुए देश आज विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। समुद्र के पानी में तैरते हुए जमीन के ये हिस्से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर रुक गए। धरती के इस महाखंड के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूटकर अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्भ में प्लेट्स के खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि जब महाखंड से टूटकर कई खंड बने तो वो धरती में बदलाव का कारण बने। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके 2 भाग हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच जिस खाई का निर्माण हुआ उसे पेर्मो ट्रियासिक नाम दिया गया। ये प्रक्रिया अपने आप में इतनी अद्भुत थी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद में सालों में लॉरेशिया से अलग हुए भूमि खंडों से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के नाम से जाने गए। इस तरह धरती का एक महाखंड टूटकर कई देशों के निर्माण की वजह बन गया। इंडिया का निर्माण वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का ये टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का भूमि टुकड़ा इससे अलग हुआ, अंदरूनी प्लेट की वजह से वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफर के बाद आखिरकार भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया
और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भूमि का एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत बन गया। जब भूमि के दो टुकड़ों का टकराव होता है तब भारी प्लेट्स नीचे की तरफ चली जाती हैं, जबकि हल्के प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। लद्दाख की भूमि से भारत के टकराव की वजह से ही विशाल पहाड़, हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अगर आपको लगता है ये प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हो गई होगी तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि धरती को अपना ये रूप और आकार लेने में लाखों करोड़ों साल का लंबा समय लगा है। भारत के बाहरी प्लेट लगातार हिमालय की तरफ दबने लगे हैं, जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ रही है। हालांकि निरंतर हो रहे इन बदलावों को आप और हम आसानी से पहचान नहीं सकते, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि धरती में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह बदलते समय के साथ धरती पर कई तरह के बदलाव आए हैं, उसी तरह विभिन्न देशों का भौगोलिक निर्माण हुआ। सुनने में विचित्र जरूर लगती है कि किसी समय में धरती में भूमि का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन प्रकृति में हर चीज संभव है, फिर चाहे इंसान का जन्म हो या फिर भूमि के टुकड़ों का अलग होना। तो देखा आपने कि किस तरह धरती प्राचीन काल से ही अपनी धुरी पर बदलाव करती आई है और ये बदलाव अभी भी जारी है। आपको और हमें इस बात का पता भी नहीं चल पाएगा और धरती के भीतर बदलाव होते रहेंगे। हालांकि इन बदलाव को होने में करोड़ों साल का समय लगता है, लेकिन यह प्रक्रिया अपने आप में बेहद अद्भुत और विचित्र होती है। लेकिन भारत के बारे में बात हो ही रही है तो आप ये भी जान लीजिए कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि भारत या भारतवर्ष देश का वास्तविक नाम है। कहते हैं कि देश का नाम भरत राजवंश पर पड़ा था। महान राजा भरत, जो कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे, उन्हें इस राजवंश को शुरू करने वाला कहा जाता है। राजा भरत को भारत का सबसे पहला राजा माना जाता है, इसलिए कई इतिहासकार इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत देश का नाम इस शक्तिशाली राजा के नाम पर पड़ा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत के लिए इंडिया शब्द की प्रेरणा ग्रीक से लैटिन भाषा में बदले शब्द इंडिका से मिली है। अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया की जगह इंडी का प्रयोग किया था। उन्होंने शुरुआती दिनों में फ्रेंच भाषा के प्रभाव के चलते ऐसा किया था, लेकिन 7वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को लेकर स्वीकार कर लिया और फिर इस नाम को जबरन लागू कर दिया गया। अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा करते जा रहे थे और नाम बदलते जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पर कॉलोनियल दौर में इंडिया शब्द का प्रयोग जमकर किया। इस वजह से कुछ लोग आज तक मानते हैं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। वहीं कुछ ऐसा भी मानते हैं कि इंडिया शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से भी आया है। इसे अंग्रेजी में इंडस वैली के तौर पर जानते थे। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इंडस शब्द को ही ठीक करके इंडिया बना और फिर इसे इंडिया कहा जाने लगा। कुछ लोग मानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि ये शब्द बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। तब अंग्रेजों को पता चला कि भारत इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के शासन काल में इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हुआ और हमारा देश दुनिया में इस नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते थे कि भारत महाद्वीपों से बटकर कुछ इस तरह से बना? वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।